یہ آکاشوانی سری نگر ہے. پیش ہیں خبریں. سب سے پہلے سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی، ایل جی منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا پانی کو تحفظ دینے کے لیے اختراعی اقدامات کرنے پر زور. قانون ساز اسمبلی کا اجلاس خوش اسلوبی سے جاری. ممبران عوامی نوعیت کے مسائل کو حل کرنے میں حکومت کی مداخلت کی طلب. جموں کشمیر میں 18,000 میگا واٹ پانی بجلی کے وسائل موجود، اب تک 15,000 میگا واٹس کی نشاندہی. اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کی یوم شہادت کے سلسلے میں دینی مجالس کا انعقاد. خبریں تفصیل سے. آج ورلڈ واٹر ڈے منایا جا رہا ہے. اس دن کے منانے کا مقصد پانی کی اہمیت اور اس کو تحفظ فراہم کرنے سے متعلق بیداری پیدا کرنا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ملک پانی کو تحفظ دینے اور دیر پا ترقی کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے پانی کو انسانی زندگی کی شہرگ قرار دیتے ہوئے اسے آنے والی نسلوں کے لیے بچانے کی ضرورت کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا، पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी. इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया. वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है. जल शक्ति के मरकजी वजीर सीआर पाटिल ने आज पंचकुला हरियाणा से कैच द रेन 2025 नामी मुल्कगीर जल शक्ति अभियान शुरू किया. मुल्क के 148 अजला में चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद पानी को तहफ़्फ़ुज़ देने के मुख्तलिफ साइंसी तरीक़ों से मुतालिक लोगों में बेदारी पैदा करना है. वर्ल्ड वाटर डे के सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने एक पैगाम में कहा कि हम सबको साफ और महफूज पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए. एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने रोशन मुस्तकबिल के लिए आबी ज़खायर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और पानी के मुनसिफाना इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया है. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि पानी का कतरा कतरा हमारे लिए अहमियत का हामिल है, लिहाजा इस अहम कुदरती वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी अव्वली जिम्मेदारी बनती है. उन्होंने कहा कि हमारी मौसर काविशों से सबको पीने के साफ पानी तक रसाई मिल सकती है. जम्मू कश्मीर में पानी की फराहमी को यकीनी बनाने में ग्लेशियर एक अहम रोल अदा कर रहे हैं और ग्लेशियरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इख्तिराई इक़दाम करने की ज़रूरत है. इस ताल्लुक़ से जब हमने अर्ज़ियात के एक मारूफ साइंसदान और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू के साथ बात की तो उन्होंने कहा, हर जगह, हर मुल्क में, हर जगह और हमारी रियासत में भी, जम्मू कश्मीर में भी वर्ल्ड वाटर डे और वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स मनाया जा रहा है. जो हमारा ग्लेशियर रिसोर्स है, ये सबसे अहम, जितने भी हमारे नेचुरल सोर्सेज है जम्मू कश्मीर लद्दाख में, उन सब में से मैं ग्लेशियर्स को नंबर 1 इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ 20,000 के करीब ग्लेशियर्स है. 5-6 साल से खासकर हमने देखा ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ज्यादा बारिशें कम हो रही है, बर्फबारी कम हो रही है. तो क्लाइमेट चेंज के जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा बढ़ गई है पिछले 6-7 साल में. और ये सिर्फ कश्मीर में ही नहीं है, हमारे मुल्क के दूसरे रियासतों में जहाँ पर ग्लेशियर्स है, सेंट्रल हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय, इसी तरह यूरोप में भी जब हम देखते हैं अल्प्स में, तो बहुत ज्यादा मेल्टिंग हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से. आज जो वर्ल्ड वाटर डे है या वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स है मनाया जा रहा है ताकि इनकी प्रिजर्वेशन के लिए हम कुछ सोचें, हम कुछ एक्शन प्लान बनाएं, हम कुछ स्ट्रेटजीज बनाएं. तो इसमें हम सब का रोल है. अर्थ आवर की मुनासिबत से आज पूरी दुनिया में रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अहम तनसीबात पर बिजली और इससे चलने वाले गैजेट्स बंद रखे जाएंगे. जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने अर्थ आवर की अहमियत के ताल्लुक से आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए कहा, 1 घंटे का टाइम अर्थ आवर करके उसको डेडिकेट किया जाता है, क्योंकि एक मैसेज क्रिएट करने के लिए अबाउट द प्रिकेरियस नेचर ऑफ द अर्थ, द क्लाइमेट चेंज. इसमें एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी, ग्रीन एनर्जी यूज का बहुत अहमियत है. एक तो जो अर्थ आवर का टाइम में सारे लाइट्स को, गैजेट्स को ऑफ करना, जुडिशियस यूज करना, एनर्जी को फ्यूचर जनरेशन को और बेहतर तरीके से उसको उपलब्ध करने का मकसद से
अर्थ आवर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज इस मौके पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान जरूर दें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन जम्मू में बिहार दिवस तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर एलजी ने कहा कि बिहार अपनी रूहानियत, तवारीख और सकाफती गुनागोनियत के लिए माना और जाना जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने तालीम, अदब, साइंस और सकाफत जैसे शोबों में बेमिसाल काम अंजाम दिए हैं। नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र चौधरी ने आज कानून साज असेंबली में डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनिहाल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि विजयपुर रामगढ़ से एसएमपोरा तक सड़क की अपग्रेडेशन का काम हाथ में लिया गया है और अब तक इस प्रोजेक्ट पर 65% काम मुकम्मल किया गया है। सुरजीत सिंह सलाथिया ने इस मौके पर ज़िमनी सवाल पूछा। नायब वज़ीर-ए-आला ने वज़ीर-ए-आला के बदले अरविंद गुप्ता के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अभिनव थिएटर जम्मू में तमाम तरक्याती काम मुकम्मल किए जा चुके हैं। अली मोहम्मद डार के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू सूबे में 14,956 कनाल जबकि कश्मीर सूबे में 6,745 कनाल अराजी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कायम करने के लिए मुंतकिल की गई है। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने वजीर आला के बदले मुबारक गुल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 18,000 मेगावाट पन बिजली के वसाइल मौजूद हैं, जिनमें से अब तक 14,867 मेगावाट्स की निशानदही की गई है। वजीर मौसूफ ने वजीर आला के बदले जफर अली खटाना के सवाल का जवाब देते हुए जानकारी दी कि नौबुग लारनू को करनाग में एक रिसीविंग स्टेशन तामीर करने के मंसूबे का इस वक्त तकनीकी जायजा लिया जा रहा है। जावेद राना ने मुजफ्फर इकबाल खान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि JKSPDC मुलाजमीन की महकमाना तरक्की 2010 से अमल में लाई गई है। इरशाद रसूल कार के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वटलब रिसीविंग स्टेशन को PMDP के तहत 2019 में मुकम्मल किया गया। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, बलवंत सिंह मनकोटिया, निजामुद्दीन भट्ट, तनवीर सादिक, शक्तिराज परिहार और महराज मलिक ने जिमनात उभारे। सेहत और तिबी तालीम के वजीर सकीना इतू ने तारिक हमीद कर्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बट्टमालू में मौजूद तिब्बी इदारे को PSC के तार तरक्की दी गई है और ये माकूल बुनियादी ढांचे से लैस है। वजीर मौसूफा ने मुश्ताक अहमद गुरू के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि छानापोरा हल्के में तमाम तिब्बी इदारे जदीद सहूलियात से लैस हैं और वो अपना मामूल का काम काज कर रहे हैं। सकीना इतू ने वजीर आला के बदले श्यामलाल शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू नॉर्थ हल्के में कोट बलवाल गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कायम किया जा रहा है। सकीना इतू ने ऐवान को जानकारी दी कि हुकूमत ने अनंतनाग जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो काड़ीपोरा अनंतनाग की आग मुतासरीन में वज़ीर आला के रिलीफ फंड और डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड में से फौरी इमदाद वागुजार करें। खुराक, सिविल सप्लाईज और उमूरी सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने चौधरी मोहम्मद अकरम के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रह गए तमाम मुस्तहिक कुंभों को अवामी तकसीमकारी निज़ाम के दायरे में लाया जा रहा है। दरी असना नायब वज़ीर आला ने आज कानून साज असेंबली में वज़ीर आला के बदले GST एक्ट 2017 की तरमीम से मुतालिक बिल पेश किया। कानून साज असेंबली में आज मुख्तलिफ महकमों के मुतालबत ज़र को जुबानी वोट से पास किया गया। कई अरकान ने इस मौके पर अपनी अपनी तजावीज़ और आरा पेश की। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल राथर ने जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन की अमल आवरी में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के लिए एक हाउस कमेटी तश्कील दी है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की है। इसमें जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, ड्रग्स से दूर रहें, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से जब हमने मारूफ ब्रॉडकास्टर प्रदीप खन्ना से बात की तो उन्होंने कहा, ड्रग्स, हेरोइन या चिट्टा ये एक ऐसा नशा है जो समाज दुश्मन अनासर कम उम्र स्कूली बच्चे और बच्चियों तक पहुंचाने में कामयाब हो चुके हैं और जिससे आए रोज हमारे नौजवान और कम उम्र बच्चे लुकमाए अजल हो रहे हैं। गो जिस पर काबू पाने में हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है, मगर इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए न सिर्फ कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां बल्कि वालिदैन,
اساتذہ اور رضاکار تنظیموں کے علاوہ جب تک سماج کا ہر فرد بیدار ہو کر اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تب تک منشیات پر قابو پانا اور اس کے مضر اثرات سے بچنا مشکل ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن ایئر اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جاری ہے۔ آج امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ اس سلسلے میں وادی کی مساجد، خانقاہوں اور بقجات میں دینی مجالس کا اہتمام ہوا، جس دوران علماء نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی سیرت پاک بیان کی۔ سب سے بڑا اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوا، جہاں آج نماز پنجگانہ کے بعد لوگ موئے مقدس آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولوی ریاض احمد حمدانی نے آثار شریف شہری کلاشپورہ میں شاہی ولایت کی روحانی اور علمی کارناموں پر روشنی ڈالی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی سیرت پاک کے تعلق سے معروف عالم اور دینی بزرگ مولانا غلام محی الدین نقیب نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں صبر ایمان کے لیے وہی وقعت رکھتا ہے جو جسم سر کی۔ ماہ رمضان ہمیں صبر اور ضبط نفس کی عملی تربیت دیتا ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام اس مختصر مقولہ میں رمضان کی حقیقت سامنے لاتے ہیں۔ 21 رمضان المبارک وہ دن ہے جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ شہید ہوئے۔ آپ کی ذات گرامی سراپا علم تقوی، عدل الشجاعت اور فخر و استغنا کا کامل نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں علم کا شہر اور علی اس کے دروازے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایمان، تقوی، صبر اور قربانی کی تربیت دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی انہی صفات حسنہ سے مزین ہے۔ آپ نے امت کو سکھایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ دل، زبان اور اعمال کو بھی تقوی کے سانچے میں ڈالنا ضروری ہے۔ کینابس سٹیوا نامی پودے کی کاشت اگرچہ ممنوع قرار دی گئی ہے، تاہم اس میں کچھ ایسی خصوصیات بھی ہیں جنہیں مختلف بیماریوں کی ادویات میں بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ CSIR کے تحت انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن جموں کشمیر کی طرف سے اس حوالے سے تحقیقی کام شروع کیا گیا ہے۔ ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زبیر احمد نے آکاشوانی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، فار دی فرسٹ ٹائم انڈیا سے جو ہے ایک کینابس پلانٹ جو پروہیبٹڈ پلانٹ ہے ادروائز، ہم نے اس کا ریسرچ کا یوز کر کے اپنے ایکسپلوریٹری اسٹڈیز کے دوارا جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں میڈیسنل ایلیمنٹس موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو بھی کینسر پین مینجمنٹ کے لیے یا باقی بیماریوں کے لیے جو اس میں مالیکیولز اویلیبل ہیں، ایز آن ڈیٹ ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ لیڈ جو ہے، یہ لیڈ جو ہمیں ملی ہیں، یہ اگر سکسیسفل کلینکل ٹرائلز کے بعد جو ہے اگر مارکیٹ میں آتی ہیں تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن تو رہے گا، لیکن جہاں تک ایسی ڈریڈڈ ڈیزیز کا تعلق ہے، اس کے مینجمنٹ کے لیے، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے ہمیں ڈیفینیٹلی کامیابی ملے گی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام خطوں میں زیادہ سے زیادہ شجرکاری کریں تاکہ ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھا جا سکے۔ ادھر پارٹی کے ترجمان غلام نبی ڈار نے ایک پریس بیان میں کہا کہ لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو بھاری مینڈیٹ دیا ہے اور حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے آج راجوری کے دورے کے دوران شاہدرہ شریف میں بابا غلام شاہ بادشاہ زیارت گاہ پر حاضری دی اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے زیارت گاہ پر لنگر کچن کے لیے جدید طرز کے ساز و سامان کا افتتاح کیا اور قالین بچھانے کے کام کی بھی نگرانی کی۔ بعد میں ضلع انتظامیہ کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے شب قدر، جمعۃ الوداع اور عید الفطر کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر ست شرما نے آج سانبا میں ضلع
कार्यकर्ता सम्मेलन से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत ने सरहदों पर अमन कायम करने में कलीदी काम अंजाम दिया। इसके अलावा हुकूमत ने किसानों को बाइख्तियार बनाने के लिए सूदमंद इकदाम किए। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने आज पार्टी कारकुनों के हमरा जम्मू में मेंबरशिप मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 20 लाख नए मेंबरों के इंदिराज का निशाना मुकर्रर किया है। फ्लोरिकल्चर महकमे के इतला के मुताबिक शोहर आफाक टूलिप गार्डन को आवाम के लिए 26 मार्च को खोला जाएगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर बैटरी चश्मा के नजदीक एक सड़क हादसे में उस वक्त 2 अफराद हलाक हुए जब सब्जियों से भरी एक गाड़ी सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी। DIG नॉर्थ कश्मीर रेंज मकसूद जमान की सदारत में आज डिग्री कॉलेज हदीपुरा सोपोर में नए फौजदारी कवानीन से मुतालिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुंजर और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की गांव शुपैया में नए फौजदारी कवानीन से मुतालिक बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। पुलिस की तरफ से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शुपैया में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पुलिस ने जिला इंतजामिया के इशराक से आज हसनपुर अनंतनाग में ममनुआ लश्कर तैयबा से वाबस्ता हारून रशीद गनाई के गैर कानूनी तामीर किए गए मकान और प्लिंथ को मिसमार करके सरकारी जमीन पर से गैर कानूनी कब्जा छुड़ा लिया है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल इख्तितामी सहरी 5:08 पर जबकि अफ्तारी का वक्त 6:48 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।